नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोन पर ईएमआई न चुकाने की छूट खत्म कर दी है। साथ ही साथ रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी के बारे में जानेंगे। आज हम ये वीडियो में 5 बात डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आरबीआई का फैसला क्या है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा का ग्राहकों पर क्या असर होगा, ईएमआई मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या अंतर है, पर्सनल लोन में रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, बड़े कॉरपोरेट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। चलिए जानते हैं अब आरबीआई का फैसला क्या है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में बैंकों ने जो लोन दिया है उनमें रिकवरी मुश्किल हो रही है। इसे देखते हुए कई कर्जदार चाह कर भी समय पर लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें राहत चाहिए थी। ऐसे में आरबीआई ने 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक सभी टर्म लोन्स पर ईएमआई पर मोरेटोरियम की घोषणा की थी। यानी ईएमआई नहीं चुकाते हो तो आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं होगा। बाद में इस मोरेटोरियम की अवधि को 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक लागू कर दिया था। गुरुवार को मोरेटोरियम पॉलिसी में इससे बढ़ने के कोई घोषणा नहीं की गई है, यानी मोरेटोरियम अवधि खत्म कर दी गई है। अब इसका सीधा मतलब है कि आपका जो लोन है वो सितंबर से फिर से कंटिन्यू होने लगेगा। अगर आप वो कंटिन्यू लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा। और साथ ही बैंक भी चाह रहे थे कि लोन रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति मिले। आरबीआई ने उन्हें अनुमति दे दी है। अब बैंक अपने कर्जदारों को लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बदल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा का ग्राहक पर क्या असर होगा। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के कर्जदारों के लोन को रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति दी है। यानी यदि आप मोरेटोरियम ख़त्म होने के बाद भी इसको शेड्यूल करना चाहते हो तो आप बैंक का संपर्क कर सकते हो। वैसे आरबीआई ने सिर्फ उनकी कर्जदारों के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करने की अनुमति दी है जिनका 1 मार्च 2020 की स्थिति में 30 दिनों से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी जिन पर कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन का सीधा असर हुआ है। इससे पुराने डिफ़ॉल्टर्स को इस स्कीम में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। बैंकों को रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बचे कर्ज पर अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। इसका मतलब यह है कि रिजोल्यूशन प्लान नए डिफ़ॉल्टर्स पर ही होगा। अब हम बात करते हैं ईएमआई मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या अंतर है। ईएमआई मोरेटोरियम के तहत ईएमआई न चुकाने की छूट थी। इस दौरान जो भी ब्याज बनता था वह बैंक अपने मूलधन में जोड़ देते हैं। जब ईएमआई शुरू होगी तो आपको पूरी बकाया राशि पर ब्याज चुकाना होता है, यानी मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जबकि लोन का रिस्ट्रक्चरिंग इससे पूरी तरह से अलग है। यहाँ बैंकों को ज़्यादा अधिकार मिल गया है। वह यह तय कर सकेगी कि ईएमआई को घटाना है, लोन का जो टाइम है वो बढ़ाना है, या सिर्फ ब्याज वसूल करना है, या सिर्फ ब्याज दर एडजस्ट करना है। अब हम बात करते हैं पर्सनल लोन में रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। आरबीआई ने पर्सनल लोन में भी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करने की अनुमति दी है, लेकिन बैंक या वित्तीय स्थानों को अपने ही स्टाफ को दिए गए रिटेल लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे। 1 मार्च 2020 की स्थिति में यह अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसमें 30 दिन से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हो तो 31 दिसंबर से पहले रिस्ट्रक्चरिंग का आवेदन दे सकते हैं।
बैंक को इस आवेदन पर 90 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। बैंक और वित्तीय संस्थानों लोन के रीपेमेंट का टाइम अधिकतम 2 साल ही बढ़ा सकेंगे। इसका फैसला वे व्यक्ति की आय के आधार पर ले सकेंगे। आरबीआई ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल के उद्योगों को भी वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करने की अनुमति दी है। अब हम बात करते हैं बड़े कॉरपोरेट्स लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। बैंक 31 दिसंबर 2020 रिजोल्यूशन प्लान लागू कर सकते हैं। कोई कर्जदार बैंक के पास आवेदन करता है तो बैंक को उस पर 180 दिन में समाधान प्रस्तुत करना होगा। बैंक और वित्तीय संस्थानों को रीस्ट्रक्चरिंग से पहले कुल कर्ज के 10% तक का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। यदि 30 दिन में इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट नहीं बनता है तो 20% अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। एम.वी. काथम के नेतृत्व में समिति बनाई गई है। यह रिजोल्यूशन प्लान के लिए सेक्टर विशेष का बेंचमार्क तय करेगी। 1500 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा के कर्ज पर रिजोल्यूशन प्लान भी समिति तय करेगी। ऐसे मामले में जहां कुल लोन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है, बैंकों को मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिजोल्यूशन प्लान का क्रेडिट इवैल्यूएशन भी कराना होगा।